साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लाहौर आमद का रूट फाइनल। शहर के दाखिली रास्ते बाबू साबू इंटरचेंज से काफिला दाखिल होगा, न्याजी चौक से दाता दरबार जाएगा। नवाज शरीफ दरबार पर हाजिरी के बाद मॉडल टाउन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की आमद, सिक्योरिटी प्लान तैयार। 8000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी रूट पर तैनात होंगी। रूट की फिजाई निगरानी भी होगी। खोखले नारों से इज्जत नहीं मिलती, नवाज शरीफ अवाम के दिल में बसते हैं। हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों से मुताल्लिक इजलास। मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ चुकी हैं। शफकत महमूद, NA 120 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस। NA 120 का इलेक्शन एक ट्रेलर है। अवामी ताकत से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। मुश्तबा शजाउर रहमान का तकरीब से खिताब। NA 120 ज़िमनी इलेक्शन, काफ लीग का PTI की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अपोजिशन जमातें मिलकर नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त देंगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ मियां असलम इकबाल के डेरे पर मुज़म्मती एहतजाज। आयशा गुलालाई के बयान पर इमरान खान से इजहार यकजहती। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए तिजारत परवेज मलिक के इस्तकबाल ने अवाम की दौड़े लगवा दी। नसीराबाद में लीगी वर्कर्स की आतिशबाजी, इलाके में खौफ व हरास फैल गया। कोशिश है कि NA 120 में किसी फैमिली मेंबर को टिकट दिया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक, वफाकी वजीर बराए तिजारत बनने पर पुरतपाक इस्तकबाल, कारकुनों की मुबारकबाद। NA 120 मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। नवाज शरीफ को पनामा पर नाअहल नहीं किया जा सकता। इमरान खान आयशा गुलालाई के इल्जामात का जवाब दे। बिलाल यासीन का कारकुनों से खिताब। जमहूरियत के लिए शहीद भी होना पड़ा तो तैयार हैं। नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले को तस्लीम किया। कायद दिल में बसते हैं भरपूर मीर मुबशिर जावेद का असमनाबाद में तकरीब से खिताब। हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। 21 डॉक्टर्स बरतरफ। जिन्ना अस्पताल के 5, जनरल अस्पताल से 8, सर्विसेज से 7 और PIC से 1 डॉक्टर नौकरी से फारिग। यंग डॉक्टर्स की हठधर्मी, चौथे रोज भी इंडोर्स और आउटडोर्स बंद रखे। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस, सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। हड़ताल हाई कोर्ट में चैलेंज। शेख ज़ैद अस्पताल में भी मरीज रुल गए। अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 16वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। नारेबाजी, इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। ASF की 40वीं पासिंग आउट परेड। 450 रिक्रूट्स में तारीफी इसनाद और नकद इनामात तकसीम। एहलकारों से हल्फ भी लिया गया। गुलकारों की परफॉर्मेंस से शुरा महजूज होते रहे। खतरात से खेलना ASF का शौक है। मुसाफिरों, अमले और आम लोगों से अच्छा सलूक करना पहली तरजीह है। DG ASF मेजर जनरल अली अब्बास हैदर का तकरीब से खिताब।
फर्ज की राह में जान निसार करने वालों को सलाम। शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए योम शोहदा मनाया गया। शहादत हम सब की आरजू है, बहादुर फोर्स का सरबराह होने पर फख्र है। IG पंजाब आरिफ नवाज का अलहमरा में तकरीब से खिताब। मुजीबुर रहमान शामी, इलामा रागिब नईमी और CCPO समेत शोहदा के लवाहिकीन की शिरकत। पुलिस के बाद लेस्को मुलाजमीन के लिए भी नया यूनिफॉर्म। लेस्को मुलाजमीन अब नीले रंग की पेंट शर्ट पहनकर काम करेंगे। 3000 यूनिफॉर्म तमाम सर्कल्स में फराहम किए जाएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का बुबतिया चौक पर छापा। हबीब कुकिंग ऑयल एंड घी का गोदाम सील। 3 टन जायदुल मियाद घी बरामद। ईद उल अजहा की आमद। शहर में 7 मवेशी मंडियां बल्दिया उज़्मा लगाएगी। बल्दिया उज़्मा चीफ ऑफिसर की जेर सदारत मवेशी मंडियों से मुतालिक इजलास। आरजी ATM मशीनें भी लगाई जाएंगी। कानून के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस में 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। 3 साला LLB की इजाजत। प्राइवेट कॉलेजेस की शाम की क्लासेस बहाल करने का हुक्म। किताब से लाजवाल दोस्ती का इजहार। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा किताब मेला। बुक फेयर 7 अगस्त तक जारी रहेगा। चेयरमैन PCB शहरियार खान ओहदे की मियाद पूरी होने के बाद सबकदोश। गवर्निंग बोर्ड भी तहलील। नए चेयरमैन का इंतखाब 9 अगस्त को होगा। यौम आज़ादी जोश व जज्बे से मनाने की तैयारियां। अरूज पर मार्केट्स में सब्ज हिलाली पर चमकी बहार। अनारकली में झंडियों की खरीदारी में इजाफा। मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में जश्न आजादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच। तालिबात खिलाड़ियों का जज्बा, खूब किक्स लगाई। ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और हदायतकारा शमीम आरा को इस जहां से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया, लेकिन वो अपनी फनी खिदमात की बदौलत आज अपने पुरस्कारों के दिलों में जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अजीम राना। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि नाअहली के बाद पहली बार अपने शहर आमद लीगियों ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी कर ली। साबिक वज़ीर आज़म के काफिले के रूट की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। इमरान मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग लाहौर ने अपने कायद नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल की कर ली है भरपूर तैयारी। साबिक वजीर आजम सुबह 11 बजे इस्लामाबाद से बरास्ता मोटरवे लाहौर के लिए रवाना होंगे तो मुख्तलिफ इंटरचेंज पर लीगी रहनुमा और कारकुन अपने लीडर की राह में फर्शत दिल बिछाएंगे। नवाज शरीफ जो ही अपने शहर में कदम रखेंगे तो बाबू साबू में होगा पहला पड़ाव। फिर गुलशन रावी, आउटफॉल रोड, आजादी चौक से होते हुए काफिला पहुँचेगा दाता दरबार, जहाँ नवाज शरीफ जलसे से खिताब भी करेंगे।
दाता दरबार हाजिरी के बाद रैली की शक्ल में कारवां मॉडल टाउन पहुंचेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की लाहौर आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होंगे, जिसके लिए पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी है। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इतवार को लाहौर आमद, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। 8000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स की 50 टीमें तैनात की जाएंगी। उमर जावेद की रिपोर्ट देखिए। नाअहली के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इतवार को मोटरवे के जरिए लाहौर आएंगे। लीगियों की जानिब से अपने कायद का पुरतबाक इस्तकबाल करने का ऐलान किया गया है। सूरत हाल का इदारुक करते हुए पंजाब हुकूमत ने सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ की वापसी पर शहर में इनके रूट पर 8000 से जायद एहलकार तैनात किए जाएंगे। एलीट फोर्स की 50 टीमें भी फराइज सरंजाम देंगी। सिक्योरिटी और स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी रूट पर तैनात होंगे, जबकि फिजाई निगरानी भी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की आमद पर इनके रूट पर मोबाइल फोन सर्विसेज को मुअत्तल रखने के बारे में गौर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। अरकान असम्बली बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करने की हिदायत कर दी। सलमान तारिक की रिपोर्ट देखिए। नव्वे शाहरा ईवान वज़ीर आला में हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत 2 इजलास हुए। वज़ीर आला के मुशीर ख्वाजा अहमद हसन, अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों की शिरकत। इजलासों में हुई सिर्फ एक बात कि वालिहाना करना है मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल। कारकुन भी हुए पुरजोश और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। मियां नवाज शरीफ। हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, सी पैक जैसा मंसूबा शुरू करवाया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि बातों से और खोखले नारों से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत लोगों की खिदमत करने से मिलती है। कारकुनों ने लीगी रहनुमाओं को यकीन दहानी करवाई कि वो इतवार को नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। इतवार को नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए ये लीगी रहनुमा मुतहरिक हो गए। मुश्तबा शजाउर रहमान, कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद और वहीद गुल ने कारकुनों से किया खिताब और उनका जोश बढ़ाया। आइए आपको भी दिखाते हैं। हम ये साबित करेंगे कि वो आवाम के दिलों में हैं। नवाज शरीफ के साथ है, हर हाल में साथ है। रोक सकते हो तो रोक। घड़ी शो में कारकुनों से खिताब करते हुए सूबाई वजीर मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं। अवाम इनका शानदार इस्तकबाल करेगी। ये अवाम ये देख रहे हैं, अवाम निकलेगी। अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर पाकिस्तानियों का नवाज शरीफ के साथ होगा। जिसमें हिम्मत है तो रास्ता रोके, रोक सकते हो तो रोक। उधर मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद समनाबाद में बोले और कारकुनों को इतवार के रोज नवाज शरीफ के लिए बाहर निकलने की हदायत की। हमने इस प्यार का इजहार करना है। आप देखेंगे मैं हर जगह हूँगा, सब मेरे साथी हैं। इंशाअल्लाह परसों वक्त साबित करेगा कि मियाँ साहब हमारे महबूब तरीन लीडर हैं। दूसरी जानिब दरोगेवाला में MPA वहीद गुल के डेरे पर भी इकट्ठ हुआ। वहीद गुल ने कहा कि रहनुमा और कारकुन नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। ये सारे निकलेंगे और नवाज शरीफ का वालाना इस्तकबाल करके ये बता देंगे, ये हुकूमतों को पैगाम दे देंगे कि नवाज शरीफ के साथ है, हर हाल में साथ है। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि मुखालिफिन जान ने इतवार को लाहौर एक बार फिर नवाज शरीफ के नारों से गूंजने वाला है। परवेज मलिक वजीर मुमलिकत बराए तजारत मुंतखब होने के बाद शहर वापस पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि इतवार के रोज नवाज शरीफ का उनके शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। परवेज मलिक वजीर मुमलिकत बराए तिजारत मुंतखब। नजीराबाद ऑफिस में परवेज मलिक के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। लीगी कारकुनान ने फूलों के हार पहनाए और आतिशबाजी भी की गई।
वजीर मुमलिकत बराए तिजारत परवेज मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इतवार के रोज नवाज शरीफ का इस्तकबाल पूरा शहर करेगा। इतवार को शाम 5 बजे हमने उनका इस्तकबाल बाबू साहब से को मोटरवे से आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे एक बहुत बड़े कॉन्वॉय के साथ और वहाँ आएंगे और हम लोग वहाँ उनको रिसीव करेंगे। परवेज मलिक का कहना था कि इन 120 में जिसको भी इंतखाब लड़ाया जीत जाएगा। एक बहुत बड़ी लीड के साथ मुस्लिम लीग का कैंडिडेट जो भी होगा जीतेगा। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ अगर होगा तो वो बहुत ही अजीब इंशाल्लाह तमाशा होगा। उस मौका पर चौधरी शहबाज, शहजाद मुंशी, रमजान सदीक भट्टी, फरजाना भट्ट समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद का कहना है कि 8 माह की हुकूमत के लिए 47 वज़रा का इंतखाब हुकूमती खजाने पर बोझ है। मरीम नवाज के मीडिया सेल को वजारतों से नवाजा गया है। अली जाफर खान रिपोर्ट के साथ। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हुक्मरान जमात को बनाया हदफ और बरसाए खूब तनकीदी नश्तर। शफकत महमूद का कहना था कि चंद माह की मुद्दत के लिए 47 वज़रा का इंतखाब कौमी खजाने पर बोझ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इजाजुल हसन को अपॉइंट किया है तो अब ये उनको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं और मुख्तलिफ तावीलें और मुख्तलिफ सिलसिले दे रहे हैं। NA 120 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है। वोटर लिस्टें फाइनल नहीं और शेड्यूल जारी कर दिया गया। प्री पोल रिगिंग माशाल्लाह खूब धड़ल्ले से शुरू हो गई है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट जिसके बेस पे हमने सारी इलेक्शन लड़नी है वो ही नाकिस हो तो आप बता दीजिए कि हम किस तरह लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरज़्म है और दीगर सियासी जमातों की हिमायत की मुंतज़िर भी। कैमरामैन इजाज विर के साथ अली जाफर, लाहौर न्यूज़। NA 120 का मैदान सियासी खिलाड़ियों के लिए खास अहमियत इख्तियार कर गया है। PTI ने नून लीग का जोर तोड़ने के लिए डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने 2013 में NA 120 में खूब मुकाबला किया। नून लीग के गढ़ में नवाज शरीफ के मुकाबले में 52,000 वोट लेना इनका एजाज था। अब वो ज़िमनी इलेक्शन में फिर इस हलके में उतर रही हैं। इस बार इनका अज़म है जीत और सिर्फ जीत। यास्मीन राशिद कल से हल्के में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर रही हैं, जिसके लिए इनके जेल रोड ऑफिस में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इनका कहना है कि पार्टी फाल है और वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस वक्त फाल है और इस वक्त हमारे लोगों में बड़ा जोश और जज्बा है और जोश और जज्बे की वजह से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद लोग गली गली फिर के वोट मांग रहे हैं। साबिक नाजिम समनाबाद, तारिक सना बाजवा, जुबैर नियाजी, राना अख्तर और दीगर पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद इंतखाबी दफ्तर में मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब नासिर बाग के सामने NA 120 के लीगी कारकुनान ने क़यादत के हक में मुजाहरा किया। उनका कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। सलमान तारक की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की नहली से खाली होने वाली सीट जीतने के लिए कमर कस ली। NA 120 के कारकुनों ने नासिर बाग के सामने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हक में भरपूर नारेबाजी की। मुजाहरे में शामिल साबिक MP डॉक्टर जुमरत यास्मीन ने ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए भरपूर अज़म का इजहार किया। इनका कहना था कि ख्वाह कोई भी उम्मीदवार पार्टी की जानिब से खड़ा हो, इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और कैंडिडेट को यहाँ से मौका दिया जाएगा। एक बात तो तय है, यहाँ से कोई भी खड़ा हो, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, ये इलेक्शन जीतना हमारी PML नहीं है। मुजाहरे में लीगी वर्कर्स खासे पुरजोश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। कायद का लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ सच्चे और सच्चे के साथ अल्लाह और उसका रसूल हमेशा साथ रहता है। ये देखिए उसका मुंह बोलता सबूत और ये देखिए आवाम उसके साथ है। लीगी कारकुन एक तरफ इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है, दूसरी जानिब अपने कायद के इस्तकबाल की तैयारियां भी कर रहे हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। PTI की खवातीन वर्कर्स पार्टी चेयरमैन इमरान खान के दिफा के लिए डट गईं। कप्तान से किया इजहार यकजहती और आयशा गुलालाई पर खुलकर तनकीद की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
गली गली कूचा कूचा तहरीक इंसाफ की ख्वातीन कर रही हैं पार्टी। चेयरमैन इमरान खान के साथ इजहार यकजहती। PP 148 में MPA मियां असलम इकबाल के डेरे पर हल्के की ख्वातीन हुई बड़ी तादाद में जमा। टाइगर सीस ने किया कप्तान का दिफा और साथ ही आयशा गुलाली पर खुलकर तनकीद। तकरीब से खिताब किया सेंट्रल पंजाब वुमेन विंग की नायब सदर नीलम अशरफ हयात ने, जिनका कहना था कि इमरान खान एक अजीम इंसान हैं जिन्होंने हमेशा खवातीन को इज्जत दी। खान साहब ने तब से जलसों में इस तरह से इंतजामात औरतों के किए हैं कि आप देखेंगे कि औरतों का बिल्कुल इंक्लोजर ही अलहदा होता है, लेडीज़ अलहदा बैठी होती हैं, उनके इंतजामात पे बड़े अच्छे लोग होते हैं और खान साहब को बहुत अच्छी परवाह है लेडीज़ की इज्जत की। PTI की खवातीन कारकुनों ने मुखालफिन को खबरदार किया कि आइंदा इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई तो रद्द अमल इंतहाई सख्त होगा। कैमरामैन एजाज अरशाद के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि वकला तंजीमों ने वकील रहनुमा आसमा जहांगीर से अदालती फैसले के बारे में बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अदालती फैसले पर तनकीद करने वालों की रुकनियत भी मुअत्तल की जा सकती है। उमर शाकिर रिपोर्ट के साथ। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर और सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों रहनुमाओं ने पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयानात की मुजम्मत की। सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी आफ्ताब बाजवा ने कहा कि आसमा जहांगीर का बयान किसी वकला तंजीम की तर्जमानी नहीं है, ये इनफरादी हैसियत में है जिसकी कोई अहमियत नहीं। मैडम आसमा जहांगीर हमारी कोई ओहदेदार नहीं, कोई भी ओहदा पाकिस्तान के अंदर किसी बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का कोई ओहदा उनके पास नहीं है, लिहाजा उनके बयान की कोई अहमियत नहीं। जो बयान होगा वो होगा बार एसोसिएशंस या पाकिस्तान बार काउंसिल या बार काउंसिल्स के बयानात होंगे। चौधरी जुल्फकार ने कहा कि सियासतदान और वकला अदालती फैसले के बारे में बयान देते वक्त मुख्तात रवैया इख्तियार करें। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वसातत से मोहतरमा साहिबा से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बयान देने में थोड़ी मुहतात रहें। आफ्ताब बाजवा ने ऐलान किया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला किया जाएगा कि फैसले के खिलाफ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ क्या लायामल इख्तियार किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि महकमा सेहत ने हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया। ड्यूटी से गैर हाजिर शहर के 19 यंग डॉक्टर समेत 38 हाउस ऑफिसर्स और PG ट्रेनर्स घर भेज दिए गए। मजीद हड़ताली डॉक्टर्स की फहरिस्तों की तैयारी जारी है। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। YDA की हड़ताल पर महकमा सेहत का सख्त रद्द-ए-अमल। यंग डॉक्टर्स की हट धर्मी पर महकमा सेहत पंजाब ने कार्रवाई शुरू कर दी। हड़ताल करने वाले मुतअद्दिद यंग डॉक्टर्स को फारिग कर दिया गया। जनरल हस्पताल के 6 हाउस ऑफिसर, जिना हस्पताल के 5, सर्विसेज हस्पताल के 5 ऑफिसर्स शामिल हैं। इसी तरह सर्विसेज हस्पताल से 2 और PIC से 1 PG ट्रेनर को फारिग किया गया। लाहौर के 4 अस्पतालों में मजीद हड़ताली डॉक्टरों की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। जिना हस्पताल इंतजामिया ने गैर हाजिरी पर हाउस ऑफिसर डॉक्टर हमीदा की 3 दिन की तनख्वाह काट ली। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है कि जो डॉक्टर जितनी छुट्टियां करेगा उसके मुताबिक तनख्वाह काट ली जाएगी। कैमरा टीम के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी चौथे रोज भी बरकरार रही। महकमा सेहत के साथ पेदर पे मुज़ाकरात के बाद भी मामला तय ना पा सके। अस्पतालों के आउटडोर्स बंद होने से मरीज रुल गए। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान तवील मुज़ाकराती नशिस्त बेनतीजा खत्म। YDA ने दोबारा इमरजेंसी सर्विस बंद और लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी। अस्पतालों के आउटडोर्स में डॉक्टर्स मौजूद न होने से मरीज ख्वार होने लगे। कई ऑपरेशंस भी मुलतवी कर दिए गए। मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों के AMS और प्रिंसिपल्स ने गैर हाजिर डॉक्टरों को शो कॉज और मअतली के नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन शब्बल के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।
मसीहाओं के मफाद की जंग में मरीज रुल गए। डॉक्टर कानून के तहत किसी सूरत हड़ताल नहीं कर सकते, हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दरखास्त गुजार हड़ताल के खिलाफ हाई कोर्ट में पहुंच गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। यंग डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। आयरोज की हड़तालों से तंग आकर इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि हल्फ लेते हुए डॉक्टर पाबंद हैं कि वो हड़ताल नहीं कर सकते, मगर यंग डॉक्टर्स ने कानून की धज्जियां बखेर दी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात दुरुस्त भी हों तो भी कानून इन्हें इलाज से इनकार की इजाज़त नहीं देता। जिस कानून के तहत इनको मुलाजम रखा गया है, ये पंजाब गवर्नमेंट का कानून है, उस कानून के तहत इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि वतन की मोहब्बत से सरशार शहरी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन है। बाजारों में कौमी परचमों की बहार है। हर उम्र और हर तबके के अफराद यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। महानूर खालिद की रिपोर्ट देखिए। जश्न यौम आज़ादी जूं जूं करीब आ रहा है, जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार शहरियों की तैयारियां भी हैं अरूज पर। अवाम बाजारों में खींचे चले आ रहे हैं। कौमी परचम को घरों की जीनत बनाने के लिए लोगों का जोशो खरोश दीदनी है। बच्चे इस सिलसिले में पेश हैं। झंडे, झंडियों, बैजेस और कौमी लिबास की खरीदारी की तरफ है मतवज्जा। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी है, घरों को सजाना बहुत अच्छा लगता है। डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ लेनी है, तो बैजेस देख रहे हैं, झंडे भी देख रहे हैं, अब जो पसंद आएगा वो लेंगे। बैज वगैरह देख रहे हैं, कोई इतने अच्छे नहीं महसूस नहीं हो रहे और काफ़ी रेट भी पहले से ज़्यादा हो चुके हैं। बच्चे, बड़े, खवातीन, नौजवान सभी जश्न आज़ादी के जज्बे से सरशार नजर आते हैं। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में निजी तलीमी इदारे के तहत जश्न आज़ादी के सिलसिले में नुमाइशी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। तफसीलात अक्सा मुख्तार की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 70वें यौम आज़ादी के सिलसिले में मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी में नुमाइशी मैच खेला गया। निजी स्कूल की दो टीमों फातिमा जिन्ना 11 और बेगम राना लियाकत 11 के माबैन दोस्ताना मुकाबला हुआ। तालिबात ने भरपूर जोश और जज्बे से खेल में हिस्सा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते खिलाड़ियों ने ऐसे मैचेस का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कुछ मामलात में गर्ल्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है। सिर्फ ये स्पोर्ट्स है जिससे हम अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं और हम सबसे ज़्यादा थैंकफुल यूनिक के हैं जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड। मेरा ये मानना है कि ऐसे आउटडोर गेम्स हर एजुकेशनल करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये हम लोगों के लिए ज़रूरी है। मेहमान खुसूसी चेयरमैन मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी मियां रिजवान अली ने कामयाब होने वाली टीम को मुबारकबाद पेश की। मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसी तकरीबात का मकसद तलबा में यौम आज़ादी के हवाले से जोश और वलवला पैदा करना है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत जश्न आज़ादी इंटर अकेडमीज क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू होगा। डायरेक्टर अकेडमी ज़हीर अब्बास का कहना है बासलाहियत खिलाड़ी सामने लाना उनका हदफ है। अफजाल चौधरी रिपोर्ट के साथ। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे तमाम सुबह भर में बनाई गई लड़कों और लड़कियों की अकेडमीज की टीमों के दरमियान जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर में होगा। अकेडमीज के डायरेक्टर साबिक क्रिकेटर ज़हीर अब्बास ने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड जुल्फकार अहमद घुम्मन के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि मजमूई तौर पर 8 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें 6 लड़कों और 2 लड़कियों की टीमें हैं। ज़हीर अब्बास ने कहा कि इवेंट का मकसद कौमी सतह के खिलाड़ियों की तलाश है। अकेडमी प्रोग्राम से नया टैलेंट सामने आएगा। टैलेंट हंट स्कीम भी है हमारी, जिसमें हम प्लेयर्स चूज करेंगे, जो अच्छा होगा हमने उसको एक टीम बनानी है। डीजी स्पोर्ट्स ने बताया कि इनकी कोशिश है कि इस इवेंट से बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम बनाकर पीसीबी क्रिकेट टूर्नामेंट ग्रेड 2 में शामिल करवाई जाए। कैमरामैन फरीद के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़।
गुलशन इकबाल के इलाके नीलम ब्लॉक और एतराफ में बिजली की लोड शेडिंग। और तमासील थिएटर में अदाकारा फिरोजा की 21वीं सालगिरह की तकरीब मनाई गई, फनकारों ने शिरकत की। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आपको बताएं कि करप्शन इल्जामात पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तबादला तो कर दिया गया, मगर लियाकत अली भट्टी ने चार्ज ना छोड़ा। नए दफ्तर जाने की बजाय अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस की नफरी भी तलब कर ली। मियां अफजल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर न्यूज ने पर्दा उठाया था सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की करप्शन से। वीडियो में देखा जा सकता है कि लियाकत अली भट्टी मंथली वसूल कर रहा है। लियाकत अली भट्टी ये सुनिया कईयां को लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीने दा। करप्शन को देखते हुए हुकूमत ने सेक्रेटरी बोर्ड का तबादला कर दिया था, मगर लियाकत अली भट्टी ने ओहदे का चार्ज छोड़ने की बजाय सिक्योरिटी के लिए नफरी तलब कर ली है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी सेक्रेटरी के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि करप्ट अफसर का फौरी तबादला किया जाए, जो तस्लीम कर लिया गया था, मगर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। PHA के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुस्तकिली के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के बायस जे रोड पर घंटों ट्रैफिक जैम रही। रिपोर्ट कर रहे हैं सबीहुल हसन। PHA के मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर निकाल आए। एहतजाज के बायस जेल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। मुजाहिरीन ने वाइस चेयरमैन इफ्तिखार अहमद और इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि वो 12 साल से काम कर रहे हैं, मगर अभी तक मुस्तकिल नहीं किया गया। PHA वर्कर यूनियन के सदर हाफिज इब्रार और दीगर अहदेदारों ने कहा कि शहर को सजाने वालों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। जो माली हमारे भाई काम कर रहे हैं कई सालों से और कच्चे उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, कोई ना कोई शक डाली जा रही बीच में कि 1 माह कम है, इसकी ओवर एज है, ये इनको नहीं करना चाहिए। इन्होंने लाहौर को संवारा है, इनको लाहौरों को फूलों का शहर बनाया है। अगर हमारी बात ना मानी गई, पीर वाले दिन से हम मुकम्मल आज एहतजाज है, फिर हड़ताल करेंगे। PHA मुलाजमीन का कहना था कि पीर तक इनके मुतालबात मंजूर ना किए गए तो शहर भर में एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन शान बशीर के साथ सबीहुल हसन, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी की अहम कार्रवाई। नाकिस स्टोरेज और जायदुल मियाद खुर्दनी तेल और घी रखने पर मारूफ ब्रांड हबीब कुकिंग ऑयल गोदाम को सिर बमोहर कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं आकिब तनवीर। नाकिस और मुज़र सेहत अशिया की खरीदो फरोख्त। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। विजिलेंस सेल की निशानदही पर रायविंड रोड भुप्तिया चौक में मशहूर ब्रांड हबीब कुकिंग ऑयल के गोदाम पर मारा छापा। नाकिस स्टोरेज और जायदुल मायाद खुर्दनी तेल और घी की मौजूदगी। हबीब कुकिंग ऑयल और घी फैक्ट्री का गोदाम सरबमोहर। डायरेक्टर विजिलेंस सेल मोहम्मद नदीम का कहना था कि गोदाम में हजारों लीटर जायदुल मायाद तेल रखने की वजह से गोदाम सरबमोहर किया गया। ख़राब माल था, उसकी ट्रेसेबिलिटी कोई नहीं थी इनके पास, ये क्या करते हैं उसका, इसलिए हमने इसको सील कर दिया है। अब इसको जब डीसील करेंगे, ये सारा डिस्कार्ड करेंगे ऑयल और फिर इनको फ़ाइन होगा और फिर इनको रेक्टिफिकेशन का टाइम भी देंगे। इसके अलावा इन्होंने पायलट भी नहीं लगाए हुए क्योंकि बड़ा ब्रांड है, इनको इसकी सारी केयर करनी चाहिए थी। पंजाब फूड अथॉरिटी की छापामार टीम में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस फरहान असलम समेत दीगर अफसरान शरीक थे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बच्चों के लिए नुकसानदेह करार। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से स्कूल, कॉलेजेस और अकेडमीज के गिरदोनवा में एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स की फरोख्त पर 14 अगस्त से पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने एनर्जी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स को बच्चों के लिए मौजूद सेहत करार दे दिया। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और एकेडमीज के अंदर और 100 मीटर की हदूद में फरोख्त पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया। अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक कार्बोनेटेड और एनर्जी ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड और कैफीन की मौजूदगी बच्चों की नशोनुमा और हड्डियों को मुतासिर करती है।
पंजाब फूड अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2017 के तहत 14 अगस्त से कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स की फरोख्त ममनुआ करार दे दी गई है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कारोबार बंद करने की वार्निंग दी गई है। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे, जौहर टाउन में LDA का ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। आपको बताएं कि जौहर टाउन में LDA का ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे फरहान खालिद से। फरहान खालिद, बताइएगा कितनी गैर कानूनी इमारतें हैं जिन्हें मिसमार किया गया? जी बिल्कुल, LDA का जो ऑपरेशन जो है वो जारी है। गैर कानूनी तमीरशुदा जो इमारतें हैं, जहाँ पर जो तमीर गैर कानूनी तौर पर की जा रही थी, 2-3 बिल्डिंग को वहाँ पे LDA की जो अमला है उसने इनको मिसमार कर दिया। इसी तरह जो प्लाजे थे जहाँ पर जो गैर कानूनी दुकानें थी, उनको भी जो है LDA के अमले ने बिल्कुल सील कर दिया है। और जो ऑपरेशन जो है ये डिप्टी डायरेक्टर अहमद सईद खान की सरबराही में किया जा रहा है। और इस मौके पर जो है मुज़ाहमत से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। LDA जो है हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जो है इन एक्शन है, और ये रोज की बुनियाद पर जो है सुबह सुबह के वक्त ऑपरेशन करती है। और वो दुकानें जो गैर कानूनी तौर पर तमीर की जाती हैं, या वो प्लाट जहाँ पर गैर कानूनी तमीरात की जाती हैं, दुकानों को सील कर दिया जाता है और दुकानों को जो है वो मिसमार कर दिया जाता है। पहले हमेशा LDA की जानिब से नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि बाद तमीरात ऐसी है जिनके ऊपर नक्शे की खिलाफ वर्जी की जाती है और नक्शे के मुताबिक उनको नहीं बनाया जाता। इसी तरह बहुत सी दुकानें होती हैं जो अपना टैक्स भी अदा नहीं करती, तो इनके खिलाफ LDA ऑपरेशन करते हुए दुकानों को या तो सील कर देती है या फिर उनको मिसमार कर देती है। जी बहुत शुक्रिया फरहान खालिद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब एक नजर तालीम की दुनिया पर। कानून के तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस में शाम की क्लासेस पर पाबंदी खत्म करते हुए 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील सफदर शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान बार कौंसिल को तालीमी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं, जिसके बावजूद कौंसिल सिफारिश पर प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में LLB की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। दरखास्त गुजार के मुताबिक शाम की क्लासेस पर पाबंदी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। HEC पंजाब को, पाकिस्तान बार कौंसिल को और यूनिवर्सिटीज को कहा है कि ये मिल के तो एक सिलेबस तैयार करे और इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर, एक स्कीम ले डाउन करें और उसके बाद इसको दोबारा अलाउ किया जाएगा। क्योंकि पहले जब ये स्टार्ट किया गया है LLB 5 ईयर, तो बगैर प्रेपरेशन के, बगैर किसी तैयारी के कर दिया गया, तो उसको बंद कर देना ही मुनासिब था। पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील अवैस खालिद ने बताया कि मुतादिद लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी से इल्हाक शुदा नहीं है। फुल बेंच में LLB 5 ईयर प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दी गई है कि वो अपना पहला जो LLB प्रोग्राम है उसको चलाएं। अदालत ने प्राइवेट कॉलेजेस में शाम की क्लासेस पर पाबंदी खत्म करते हुए 5 साला LLB प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया है। ताहम अदालती फैसले का इतलाक 5 साला LLB प्रोग्राम के मौजूदा तलबा पर नहीं होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि किताब सबसे बेहतरीन दोस्त है। इसी दोस्ती के फ़रोग के लिए एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बुक फेयर जारी है। ये किताब मेला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। देखिए मानूर खालिद की ये रिपोर्ट। किताब से दोस्ती है लाजवाल दोस्ती। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा बुक फेयर का दूसरा रोज हर उम्र और हर तबके के लिए कुतुब का जखीरा एक ही छत के नीचे है मौजूद। हर मौजू पर किताबों की तकरीबन 250 स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि अगर मुल्क में अमन और बेहतरी लानी है तो वो किताबों के जरिए ही मुमकिन है। हम पाकिस्तान को पुरअमन नहीं बना सकते, ना ये सियासतदान बना सकते हैं। ये पुरअमन उसी सूरत में होगा जब हम किताब पढ़ेंगे। कुतुब बीनी के शौकीन शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना एक्सपो सेंटर पहुंच रही है। बुक फेयर 3 अगस्त से शुरू है जो 7 अगस्त तक जारी रहेगा। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ महनूर खालिद, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तानी फिल्मी सनत में बरसों तक मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाली मारूफ अदाकारा और हदायतकारा शमीम आरा को इस जहां से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया, लेकिन वो अपनी फ़नी खिदमात की बदौलत आज भी अपने पुरस्कारों के दिलों में जिंदा हैं। इसी हवाले से देखिए ताहिर बुखारी की ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ में जन्म लेने वाली पुतली बाई ने फिल्मी कैरियर का आगाज 1956 में हदायतकार नजम नकवी की फिल्म कमारी बेवा से किया। शमीम आरा के नाम से फिल्मी स्क्रीन पर जलवागर होने वाली अदाकारा को शोहरत 1960 में फिल्म सहेली से मिली। शमीम आरा का शुमार 60 और 70 के अशरे की मकबूल तरीन अदाकाराओं में होता है। उन्होंने 80 से जायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। 1968 में उन्होंने बतौर फिल्म साज पहली फिल्म साइका बनाई, जो मारूफ नावल निगार रजिया भट्ट के नावल से माखूज थे। शमीम आरा ने 1974 में फिल्म जियो और जीने दो से हदायतकारी के मैदान में कदम रखा और लाजवाल फिल्में तख्लीक करके मुनफरद मकाम हासिल किया। बतौर हदायतकारा इनकी मशहूर फिल्मों में प्ले बॉय, मिस हांगकांग, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, मुंडा बिगड़ा जाए और पल दो पल शामिल हैं। शमीम आरा को 2010 में ब्रेन हेमरेज हुआ। चंद माह लाहौर में इलाज के बाद इन्हें लंदन मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनके दिमाग का ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो 6 बरस कोमे में रहने के बाद 5 अगस्त 1916 को खालिक हकीकी सजा मिली। ताहिर बुखारी, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने लाइनमैन्स की सेफ्टी और दौरान काम सहूलत के लिए नया यूनिफॉर्म खरीदने का फैसला कर लिया है। तफसीलात राना फहद की रिपोर्ट में। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद की हदायत पर लेस्को ने लाइनमैनों की दौरान काम सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए नया यूनिफॉर्म मुहैया करने का फैसला किया है। इब्तिदाई तौर पर 3000 यूनिफॉर्म खरीदे जाएंगे। आम कपड़ों में लाइन स्टाफ को दौरान काम मुश्किलात का सामना था। लेस्को के तमाम सर्कल्स में लाइन स्टाफ को यूनिफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। नया यूनिफॉर्म सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में पहना जा सकेगा। मुलाजमीन का कहना है कि यूनिफॉर्म से काम करने के दौरान आसानी होगी। ये बड़ा कम्फर्टेबल है और हमारे काम के लिए बड़ी ईजी हो जाएगा, और इससे जाके हमारा पहचानने में भी इजी हो जाएगा और इजी है हमारे लिए। ये लेस्को अफसरान पुरअज़्म है कि नए यूनिफॉर्म के बाद स्टाफ के लिए किए जाने वाले हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर ASF की 47वीं पासिंग आउट परेड हुई। आर्मी, पुलिस और रेंजर्स के बैंड्स ने मिली नगमों की धुनें बजाकर शायकीन से खूब दाद समेटी। तफसीलात राना मोहम्मद अली की रिपोर्ट में। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के बैंड्स ने मिली नगमों की शानदार धुनें बखेरी। जवानों ने मार्च पास्ट के अलावा फलक शगाफ नारे भी लगाए। आर्मी, रेंजर्स और पुलिस के बैंड्स ने मिली नगमों की शानदार धुनें बखेरी। जवानों ने मार्च पास्ट के अलावा फलक शगाफ नारे भी लगाए। खिताब में DG ASF मेजर जनरल अली अब्बास हैदर का कहना था कि खतरात से खेलना एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का शौक है। तकरीब में गुलकारों की परफॉर्मेंस से शुरा महजूज होते रहे। उस मौका पर जदीद तरीन हथियारों की मदद से एयरपोर्ट की हिफाजत करने से मुताल्लिक तरबियती मश्क भी की गई। कैमरामैन शहबाज भट्टी, अली राफे के हमरा साथी रिपोर्टर मोहम्मद अवैस के साथ राना मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। यौम शोहदा सूबे भर में निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। IG पंजाब आरिफ नवाज ने पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। देखिए अदनान भट्टी की ये रिपोर्ट। यौम शोहदा है पुलिस के शोहदा को उनकी कुर्बानियों पर सलाम पेश करने का दिन। पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर IG पंजाब आरिफ नवाज और दीगर पुलिस अफसरान ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। यादगार शोहदा पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी दी गई। बैंड की धुनों से शहीदों को जबरदस्त खराजी अकीदत भी पेश किया गया। हुकाम का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद शोहदा के लहू को याद रखना और उनके अहले खाना से इजहार हमदर्दी है। अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वतन की खातिर कीमती जानें निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं।
आईजी पंजाब आरिफ नवाज कहते हैं कि पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अलहमरा हाल माल रोड पर योम शोहदा की तकरीब हुई। वतन को सलामत रखने की खातिर जान का नजराना देने वाले पुलिस शहीदों को खराज तहसीन पेश किया गया। उनकी याद, उनकी कुर्बानियाँ और शोहदा की फैमिली से इजहार हमदर्दी की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी शोहदा के लवाहिकीन थे। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आरिफ नवाज का कहना था कि शोहदा पूरी कौम के काबिल फख्र सपूत हैं, जिन्होंने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौत को सीने से लगा लिया। शोहदा के वर्सा को कभी नहीं भूलेंगे। शोहदा के बच्चों की मुकम्मल तालीमी अखराजात महकमा के ज़िम्मे और एक बच्चे को सरकारी मुलाजमत भी दी जाती। ये सारे मामला देखने के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एक DIG रैंक का ऑफिसर मुकर्रर है। तकरीब में पुलिस अफसरान की कसीर तादाद के साथ शोहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद शरीक थी, जिनका कहना था कि उन्हें आज भी अपने प्यारों की याद सताती है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे वो जिंदा हैं, वो अभी भी हम सबके दरमियान में है, लेकिन ये है कि याद तो हर पल आती है। मुझे अपने बेटे की शहादत में फख्र है। यह मुसलमान की हैसियत से हमारा ये 100% हमें यकीन है कि हमारे शोहदा जिंदा हैं। शोहदा के अहलो अयाल ने इस अज़म का इजहार किया कि जिंदगी फानी है, मुल्क के लिए मजीद कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। कैमरा टीम के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का यौम शोहदा पर पंजाब पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत। कहते हैं वतन पर अपनी कीमती जानें निछावर करने वाले शोहदा पूरी कौम के हीरो हैं। उनके लवाहिकीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में पुलिस के शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। शोहदा को कौम का हीरो करार देते हुए उनका कहना था कि पुलिस के शोहदा ने बहादुरी और जुर्रत की नई तारीख रकम की है। उनका कीमती लहू वतन को अमन का गहवारा बनाने की जदोजहद में शामिल है। वज़ीर-ए-आला ने पुलिस के शोहदा के अहले खाना की देखभाल को हुकूमत की जिम्मेदारी और फर्ज करार दिया। उन्होंने कहा कि शोहदा के लवाहिकीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। पूरी कौम आज अपने हीरोज की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराजे अकीदत पेश कर रही है। और अब आपको बताएं कि हेपेटाइटिस के बढ़ते हुए मर्ज की रोकथाम लाजमी है। इसी हवाले से पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट और कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट स्कूल के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। तफसीलात अवैसविर की रिपोर्ट में। हेपेटाइटिस एक खतरनाक बीमारी है। हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफे की रोकथाम के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट और कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान मुआहदा हुआ। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट के कमेटी रूम में PKLI की जानिब से डॉक्टर सईद अख्तर जबकि हुकूमत की जानिब से डॉक्टर अलाबख्श मलिक ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। PKLI की जानिब से पंजाब भर में हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए 25 क्लिनिक्स कायम किए गए हैं। इन क्लिनिक्स को DSD की जानिब से नए डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और IT माहिरीन समेत दीगर अमला फराहम कर दिया गया है। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि चाय का कोई मौसम नहीं, सर्दी क्या गर्मियों में भी शौकीन इससे लुत्फानंदोज होते हैं। ऐसा चाय में क्या है कि इस गर्म मौसम में भी लोग इसके बगैर नहीं रह सकते, बता रहे हैं जुल्करनैन राना अपनी रिपोर्ट में। चाय सबको भाए। गर्म मौसम में भी चाय के ढाबों और खोखों पर रश दिखाई देता है। माजी में बुजुर्ग चाय की 3 सिफात बयान करते थे जो चाय का लुत्फ दोबाला करती हैं। चाय लबरेज हो यानी प्याला लबालब भरा हुआ, लबसोस हो इतनी गर्म के होंठ जैसे जल उठें, लबदोज हो शीरीनी इस कदर के इसकी हलावत से होंठ चिपकने लगें। मौसम गर्मा में चाय पीने वालों से ये सवाल किया जाता है कि इस कदर गर्मी में चाय कैसे पी लेते हैं। जवाब मिलता है कि चाय पीने का ताल्लुक गर्मी सर्दी से है ही नहीं, इसका एहसास ही रूह ताज़ा कर देता है। चाय का कोई ताल्लुक नहीं है गर्मी से, गर्मी को मारती है चाय। मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता।
इसलिए मैं चाय लाजमी पीता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने वाले अक्सर मेहनत कश भी ठंडे मशरूब के बजाय गर्म चाय को ही तरजीह देते हैं। तमाम तर खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी न्यूज़ बुलेटिन से। फिल वक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए LahoreNews.tv।